जय श्री माता जी। सहज कहानी मेरी जवानी। जी हाँ, सहज की कहानियाँ कहे तो सहज में परम पूज्य आदि शक्ति श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा जो भी चमत्कारी हुए हैं हम सहयोगियों के परिवार में, उनका स्वयं का अनुभव वही कहानी बनती है। लेकिन पुराने ज़माने में नाना नानी दादा दादी अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाते थे। कौन सी कहानी? रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, वीरों के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, संतों के बारे में सब ज्ञान देते थे, उनके चमत्कार बताते थे। और बच्चे लोग सोचते थे, उनका सोच विचार भी उसी ढंग से जाता था और उनके अंदर एक मॉरलिटी रहता था, उनके अंदर देश के प्रति देशभक्ति रहता था, सब कुछ रहता था। लेकिन आज के ज़माने में कुछ और ही अलग किस्म की चीज़ें हो गई हैं। तो ये जो आज बताने जा रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे कि हमारे जीवन में ये घटित हुआ है। बहुत सारे सहयोगियों के जीवन में चमत्कारियाँ घटित हुई हैं और हमारे साथ भी थोड़े बहुत चमत्कारियाँ घटित हुई हैं, वो भी बताएंगे आज से इस सीरियल में। सहज कहानी मेरी जुबानी, इसमें ये कहानी सुनाएंगे जो कुछ भी हुआ है। सबसे प्रथम हम स्टार्ट करते हैं हमारे सहयोग में आने, कैसे मैं सहयोग में आया। 1989 में हमारे घर एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम था देशमुख। उनके पिताजी हमारे बिजनेस के अकाउंट्स वगैरह देखते थे और रिटर्न फाइल करते थे। तो उनका आना हुआ और लड़का उनका सहयोगी था। जब उनके घर में उन्होंने कहा कि चलो हम नारायण साहब के घर में जाएंगे, तो उनके लड़के ने हाथ ऐसा रख के देखा और बोला ये तो बहुत वाइब्रेशन आ रहा है, ये कौन आदमी है। तो वो आए घर में, उत्सुक होके घर में आए। घर में आने के बाद बैठे, बात किया, तो हमसे बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, आप जागृति ले लो, सहयोग में आ जाओ, आपका सब कुछ हो जाएगा। और हमें तो इसका कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं था कि वैसे तो जप वगैरह बहुत किया था सालों से, लेकिन उसका कुछ हमको रिजल्ट उतना जितना मिलना चाहिए था उतना हमारे हिसाब से नहीं मिला। अभी परमात्मा की इच्छा, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं था दिल में। और हर जगह पे हमें नेगेटिव अटैक करता था, यानी किसी भी धंधा भी करो, धंधे में भी प्रगति नहीं होता था, कोई ना कोई बेवकूफ़ बना के चले जाता था, इस प्रकार के काम होते रहता था। तो मैं कंटाल गया था। उस वक्त इन्होंने जब ये योग की बात की तो मैंने बोला भाई अभी हमें योग नहीं चाहिए, धंधे में हमारा काफ़ी नुकसान हो चुका है और हमें अभी उसको कैसे भी करके पूरा करना है, तो अभी नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपका हाथ ऐसा आगे करो। तो मैंने ऐसे हाथ आगे किया, तो उन्होंने अपना राइट हैंड हमारे हाथ के ऊपर, पंजे के ऊपर 2-4 इंच ऊपर रखा। तो हम बोला इसमें से तो कुछ एकदम ठंडा ठंडा आ रहा है। अरे हम बोले ये क्या है? बोला अभी उसने बोला अभी आप ये अपने मिसेस के हाथ के ऊपर रखिए ऐसे, अपने पत्नी के हाथ के ऊपर रखिए ऐसे। तो मैंने ऐसे किया, तो वो भी बोलने लगी कि हमको भी ठंडा आ रहा है। तो बाजू में हमारी लड़की बैठी थी, तो लड़की के हाथ के ऊपर मिसेस ने रखा तो उसको भी ठंडक आ रहा है। बाद में हमारा लड़का बैठा था, उसको भी ऐसा रखा तो उसको भी ठंडक आ रहा है। हम बोला ये तो ये कोई महान आदमी है करके उनके चरण स्पर्श करने के लिए मैं उठा। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। अरे बोला नहीं अंकल, आप इतने बड़े उम्र में, हमें आप नमस्कार मत करो, आप बैठिए, ये कुंडलिनी शक्ति की जागृति है। तो हमने बोला कुंडलिनी शक्ति की जागृति, उसके लिए तो मैं कई सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ और मैंने बहुत क्रिया भी की है उसके लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बोला अभी श्री माता जी का अवतरण हुआ है, आदि शक्ति का अवतरण हुआ है, श्री माता जी निर्मला देवी, और वही कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं। तो आप आइए हमारे घर में, हम आपको जागृति देंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम आपके घर में आएंगे, आप हमें जागृति दीजिए, हम देखेंगे। तो उनके घर में पहुंचा। उनके घर में पहुंचने के बाद उन्होंने जागृति दी। 1 घंटा बैठा ज़मीन पे, ज़्यादा बैठ नहीं पाता था, तकलीफ होती थी। तो उन्होंने बोला ऐसा हाथ रखा और बोला आपको गर्म आ रहा है कि ठंडा आ रहा है? तो हमने बोला ठंडा आ रहा है। तो खुश हो गए। हमको न तो गर्म आ रहा था न तो ठंडा आ रहा था। एक तो खाने का टाइम हमारा हो गया था, भूख लग रही थी और घर वापस जल्दी लौटना था। तो मैंने ऐसे ही कह दिया, वो भी खुश हो गए और चले गए। बोला ठीक है, हम निकल गए। हम बोले उनको नमस्कार किया और हम बोला चलो चलते हैं, हाथ शेक किया, निकल गए।
सीधा घर में आ गया। उस दिन शाम को ऐसे ही हमारे दिल में हुआ कि हम ध्यान में बैठेंगे। तो उस वक्त हमारे यहाँ 16-17 फोटो लगा था भगवान के। तो सामने बैठ गया तो एकाएक मेरे हाथ में ज़ोर से घूमने लगा। मैं बोला ये क्या घूम रहा है, आँख खोलने की इच्छा नहीं हुई। हमने सोचा ये बहुत ज़ोर से दोनों हथेली में घूम रहा है। तो बहुत अचंभे में पड़ गया। मैं बोला ऐसा कैसा, ये क्या घूम रहा है, आँख खोलने की भी इच्छा नहीं, खोले तो वो बंद हो जाएगा। तो उसका आनंद बहुत अच्छा लगता था। तो थोड़ा टाइम तक ऐसे ही बैठा मैं और उसके बाद में उठ गया। और उठने के बाद हमने देखा कि हमारे हाथ में वो जो ठंडक है और सर के ऊपर भी उन्होंने जो ऐसे घर में बोला था ऐसा देखने को बोला था, सर के ऊपर भी ठंडक है। यानी जब भी उन्होंने जागृति दिया मेरा जागृति तो हो गया, लेकिन सही अक्षर में सब क्लियर होके ऐसे महसूस करने के लिए इतना समय लग गया था, बस और कुछ नहीं। ये सबसे पहली कृपा श्री माता जी के हमारे ऊपर हुई। जय श्री माता जी। अभी दूसरे कहानी के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद और जय श्री माता जी।